आगे बढ़ेंगे। अगली बड़ी खबर कनाडा से है, जहां पर राजनीतिक संकट गहराता हुआ नजर आ रहा है। भारत से दुश्मनी जस्टिन ट्रूडो को महंगी पड़ गई है। ट्रूडो को पीएम की कुर्सी छोड़नी पड़ सकती है। खालिस्तान समर्थक नेता ने बगावत की है और ऐसे में जस्टिन ट्रूडो पर अविश्वास प्रस्ताव का दबाव भी लगातार बन रहा है। जस्टिन ट्रूडो के खिलाफ पूरे कनाडा में माहौल नजर आ रहा है, यानी कि जस्टिन ट्रूडो की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। पूरे कनाडा में जस्टिन ट्रूडो के खिलाफ माहौल बना हुआ है और इसी माहौल में जस्टिन ट्रूडो इस्तीफा दे सकते हैं, जो जानकारी मिल रही है। भारत से दुश्मनी जस्टिन ट्रूडो के लिए महंगी पड़ गई है और इसी आफत में जस्टिन ट्रूडो पर इस्तीफे का दबाव भी बना हुआ है। दरअसल ट्रूडो सरकार की सहयोगी रही न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी ने ऐलान किया है कि वो जल्द ही अविश्वास प्रस्ताव लाने जा रही है। यहाँ एमडीपी के नेता जगमीत सिंह ने कहा है कि वो 27 जनवरी को हाउस ऑफ कॉमन्स के निर्वाचित सदन के शीतकालीन अवकाश से लौटने के बाद औपचारिक रूप से अविश्वास प्रस्ताव पेश करेंगे। अभी तक न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी को ट्रूडो सरकार के लिए संकट मोचक के रूप में देखा जा रहा था, लेकिन अब यही संकट मोचक मुश्किलें बढ़ाता हुआ जस्टिन ट्रूडो के लिए नजर आ रहा है, क्योंकि अब जो अपने थे वो भी अब दगा कर रहे हैं और जस्टिन ट्रूडो पर लगातार दबाव बढ़ रहा है इस्तीफे का। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ में कर्नल रिटायर्ड जेएस सोढ़ी जुड़ गए हैं, जो कि विदेश मामलों की जानकार भी हैं। कर्नल सोढ़ी, स्वागत आपका इंडिया न्यूज पर। जिस तरीके से अभी खबर मिल रही है कनाडा को लेकर, जस्टिन ट्रूडो पिछले कुछ दिन में अपने फैसलों से, अपनी बातों से अपनी मुश्किलें बढ़ा सकते हैं, ऐसी जानकारी मिल रही थी। लेकिन अभी हम कहें, जब इस तरह की खबर सामने आ रही है कि अविश्वास प्रस्ताव पेश किया जा सकता है, इस्तीफा तक दे सकते हैं, कि मुश्किलें अब बढ़ गई हैं, ये तय समझे। जय हिंद रचना जी, ये मेरा सौभाग्य कि मैं आपके न्यूज चैनल में हूं। भारत की सभ्यता, संस्कृति और संस्कार में लिखा है कि अगर कोई इंसान किसी के साथ बुरा व्यवहार करता है तो कर्मा उसे वापस आके एक बहुत बड़ा सबक और सीख सिखाती है। जो जस्टिन ट्रूडो ने भारत के लिए मुश्किलें बोने की कोशिश की, अब जस्टिन ट्रूडो अगले कुछ दिनों में प्रधानमंत्री पद से उन्हें इस्तीफा देना पड़ेगा। अब रचना जी, जो लोग आतंकवादी होते हैं या आतंकवादियों का समर्थन करते हैं, उन पे कभी भी विश्वास नहीं किया जा सकता है। और ये बहुत भारी गलती जस्टिन ट्रूडो ने की जब उसने जगमीत सिंह पे भरोसा किया। और पिछले 2 साल में कनाडा ने जो भारत के लिए दिक्कतें की, जो हिंदुओं पे हमले हुए, जो कनाडा की धरती पे मंदिरों पे बर्बादी हुई, ये सब जस्टिन ट्रूडो दूर से देखते रहे, उन्होंने एक कार्रवाई नहीं की। अब तो ये तय है कि अगले साल 27 जनवरी को जब कनाडा का संसद मिलेगा तो जगमीत सिंह नो कॉन्फिडेंस मोशन का प्रस्ताव डालेंगे और उसके चंद घंटों के अंदर जस्टिन ट्रूडो को इस्तीफा देना पड़ेगा, क्योंकि कनाडा की संसद में 338 सीटें हैं और सत्ता में रहने के लिए 170 सीटें चाहिए। जस्टिन ट्रूडो की लिबरल पार्टी के पास सिर्फ 145 सीटें हैं और उसे जगमीत सिंह की न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी 25 सीटों के साथ समर्थन करी थी, जिससे कि वो पिछले 3 सालों से वो सत्ता में थे। लेकिन अब जस्टिन ट्रूडो के अच्छे दिन खत्म हो गए, जो उन्होंने भारत के लिए मुश्किलें बोने की कोशिश की थी। अब जस्टिन ट्रूडो सिर्फ उन्हें प्रधानमंत्री पद से ही नहीं इस्तीफा देना पड़ेगा, उन्हें कनाडा की राजनीति से संन्यास लेना पड़ेगा, क्योंकि पिछले हफ्ते ही कनाडा में ओपिनियन पोल हुआ और उसमें यह आंकड़ा है कि कनाडा की सिर्फ 22% आबादी जस्टिन ट्रूडो को प्रधानमंत्री के रूप में दोबारा देखना चाहती है। ये तो बड़ी बात आपने बता दी कि कनाडा की जो जनता है उसने इन सवालों का जवाब सिर्फ 22% में हाँ के लिए दिया है, यानी कि जस्टिन ट्रूडो के फेवर में दिया है, बाकी लोग विरोध कर रहे हैं। अच्छा, ये पिछले कुछ दिन से लगातार खबरें बढ़ रही थी कि कनाडा के लोग ही जस्टिन ट्रूडो को लेकर अपनी मुखालफत को बढ़ा रहे हैं, आवाज विरोध में उठा रहे हैं। इससे पहले जब पिछले दिनों आपसे भी मेरी बात होती रही तो आपने कहा कि आने वाले चुनावों में लगता है कि जस्टिन ट्रूडो अपने लिए बड़ी मुश्किलें पैदा करने वाले हैं और अब उनका लौटना संभव दिख नहीं रहा सत्ता में। लेकिन अभी जो प्रेशर उन पर इस्तीफे का है या फिर जो हालात यहाँ पर राजनीतिक संकट के तौर पर जस्टिन ट्रूडो के लिए मुश्किलें बढ़ा रहे हैं, ये अचानक से हुआ है या धीरे धीरे इसकी कहानी, इसकी स्क्रिप्ट चाहे अनचाहे जस्टिन ट्रूडो के हाथों से ही लिखी गई है? रचा जी, ये सब के लिए जस्टिन ट्रूडो खुद ही जिम्मेदार हैं, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने कनाडा की धरती को आतंकवादियों के इस्तेमाल के लिए खुली छूट दे दी,
जो आम नागरिक था कनाडा का, वो जस्टिन ट्रूडो से खफा होने लगा, क्योंकि वो देख रहा था कि मेरा इतना सुंदर देश, मेरा इतना प्रगतिशील देश आतंकवादियों के हाथ में जा रहा है। तो अंदर से ही उनके अंदर वो गुस्सा था, वो खौफ था, और वो चाहते थे कि जस्टिन ट्रूडो जब अगली बार इलेक्शन हो तो उन्हें वो वोट नहीं देंगे। जस्टिन ट्रूडो जन भावना को समझ नहीं पाए। उन्हें लगा कि मैं सत्ता की भूख में, मैं इन खालिस्तानियों का समर्थन लेता रहूंगा, मैं सत्ता में रहूंगा। लेकिन जो आम नागरिक था वो आहिस्ता आहिस्ता जस्टिन ट्रूडो से दूर होता चला गया, और ये अब कगार पे आ गया कि न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी ने भी समर्थन वापस लेने की बात कह दी, क्योंकि न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी भी जानती है कि अब कनाडा के अंदर जस्टिन ट्रूडो के खिलाफ इतना जन सैलाब शुरू हो गया है कि किसी भी चांस में अगले साल जब भी आम चुनाव होंगे कनाडा में अक्टूबर के महीने में, लिबरल पार्टी का जीतना तो बिल्कुल असंभव है। तो क्योंकि सत्ता की भूख चाहे जगमीत सिंह को है, चाहे जस्टिन ट्रूडो को है, इन लोगों ने तब तो कनाडा की परवाह की नहीं। अब जब हार इनके सामने है, अब ये समर्थन वापस ले रहे हैं। लेकिन अगले साल जब भी चुनाव होगा, शायद अक्टूबर में, उससे पहले भी हो जाए, ये तो निश्चित है कि चाहे लिबरल पार्टी हो चाहे न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी हो, दोनों पार्टियों को करारी हार मिलेगी। यानी आप कह रहे हैं कि जो बड़ी संख्या में भारतीय वहां पर रह रहे हैं उन्होंने भी विरोध के सुर उठाए, कनाडा के खुद के जो लोग हैं उन्होंने भी विरोध के सुर उठाए, और जो सहयोगी पार्टी थी इसीलिए उन्होंने अपने हाथ पीछे खींच लिए, और अब उल्टा वो इस्तीफे का प्रेशर डाल रहे हैं क्योंकि वो अपना नुकसान नहीं करना चाहते जस्टिन ट्रूडो की पार्टी के साथ जाने को लेकर। बिल्कुल रचना जी, रचना जी, कनाडा में 18 लाख हिंदू रहते हैं जो भारतीय मूल के हैं, 7,70,000 सिख रहते हैं जो कि भारतीय मूल के हैं, और ये सारे एक मुट्ठी भर लोगों को छोड़ के जो खालिस्तानी को समर्थन करते हैं, पूरे 25 लाख भारतीय मूल के जो हिंदू सिख हैं वहां पे, वो पूरी तरह से कनाडा में शांति चाहते हैं। क्योंकि जो ये 25 लाख भारतीय मूल के लोग हैं, चाहे हिंदू हैं सिख हैं, वो अपना देश छोड़ के गए एक अच्छी जिंदगी के लिए, वहां पे अपनी जिंदगी को अच्छा बनाने के लिए। और जब उन्होंने वहां पे पाया कि ये आतंकवादी गतिविधियां इतनी हो रही है, हमारे देश को, हमारे भारत देश को एक बुरा नाम मिल रहा है, उसके खिलाफ एक जंग छिड़ी जा रही है और जस्टिन ट्रूडो कुछ नहीं कर रहे हैं, उन्होंने ये फैसला कर लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, हम जस्टिन ट्रूडो का समर्थन नहीं करेंगे। और जो बाकी भी वहां पे नेटिव कैनेडियंस थे, चाहे सफेद लोग हों या काले लोग हों, उन्होंने भी देखा किस तरह से कनाडा की धरती को जस्टिन ट्रूडो ने एक आतंक का अड्डा बना दिया था। बल्कि दुनिया में अगर दूसरा नंबर देश है जहां पे आतंकवादी गतिविधियां बहुत ज्यादा पनप रही थी, पाकिस्तान के बाद नंबर 2 पे कनाडा आने लग गया। तो कनाडा की जो छवि थी कि एक बहुत प्रगतिशील देश है, एक सुंदर देश है, एक अच्छी जिंदगी के लिए देश है, पूरी वो जो छवि खराब हो गई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे। कनाडा की का मजाक उड़ने लग गया, और ये वहां के मूल लोगों को अच्छा नहीं लगा, और उन्होंने एक फैसला किया कि वो अगले चुनाव में जस्टिन ट्रूडो को वापस जीत नहीं होने देंगे। अच्छा, जो भारतीय वहाँ कनाडा में रह रहे हैं उनके लिहाज से खबरें कैसी हैं यहाँ? और मैं ये अगर कहूँ कि यहाँ भारत सरकार से पंगा लेना भारी पड़ गया या नरेंद्र मोदी से पंगा लेना भारी पड़ गया तो ठीक होगा क्या? बिल्कुल रचना जी, देखिए, आज का भारत बहुत बदला हुआ भारत है। आज का भारत दशकों पहले वाला भारत नहीं है, जब हम चीज को सुनते थे, कुछ नहीं कहते थे। अब हमारा जो नया भारत है, ये फौरन उसी वक्त जवाब भी देता है, और जहां पे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे आवाज उठानी है, आवाज भी उठाता है। और आज हम दुनिया की 5वें सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भी हैं। कनाडा का आज की तारीख में 55 बिलियन अमेरिकी डॉलर हमारे यहाँ पे म्यूचुअल फंड्स में निवेश है। यानी कि जितना नुकसान कनाडा को हो रहा था जस्टिन ट्रूडो की बचकानी हरकतों की वजह से, वो कनाडा का नागरिक समझ रहा था। और जो हमारे वहां पे 25 लाख भारतीय मूल के लोग हैं, चाहे हिंदू हैं या सिख हैं, जब वो देख रहे थे कि भारत के खिलाफ किस तरह से वहां पे जंग छेड़ने की पूरी तैयारी हो रही है, उनका दिल बहुत ही हताश हो रहा था, उनका बहुत पीड़ा हो रही थी। और ये सब लोगों ने फैसला किया कि चाहे कुछ भी हो जाए, हम जस्टिन ट्रूडो को जीत नहीं होने देंगे। और जैसे ही ये जगमीत सिंह को भी एहसास होने लग गया, उसने फौरन हाँ, अपना समर्थन वापस लेने का ऐलान किया, क्योंकि उसे भी सत्ता चाहिए। अब वो किसी और पार्टी का समर्थन करने की कोशिश करेगा, लेकिन बिल्कुल। कनाडा की जितनी बड़ी पार्टीज हैं, कोई भी न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ हाथ नहीं मिलाएगी, जस्टिन ट्रूडो क्योंकि ने भी शायद आतंकियों नहीं को सोचा होगा अपने बयान देते हुए, अपने फैसले लेते हुए कि इतनी बड़ी तादाद में उनका विरोध होने लगेगा और सहयोगी ही मुंह फेर लेंगे, इस्तीफे का दबाव बनाएंगे।